चीज़ को करने के लिए सीखना सर्च करना, और 10 वीडियो देखोगे तब उस चीज़ का मिल जाए सॉल्यूशन या नहीं मिले, ये भी तो है। सही बात। कोई चीज़ तुम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ गई, काम करते करते कोई चीज़ प्रॉब्लम आ गई, और उस चीज़ को तुमको सर्च करना आना चाहिए कि कैसे सर्च करें इस प्रॉब्लम को। तुमने प्रॉब्लम सर्च भी कर ली। जो मेरे को प्रॉब्लम आई थी लास्ट मंथ, मतलब मेरे को आई थी जनवरी में, कि मेरा पेमेंट होल्ड हो गया। यूट्यूब पे मैंने 1000 वीडियो देख लिए, लेकिन किसी का ऐसा कंडीशन नहीं थी। एक बंदा मिला मेरे को जो वीडियो इंग्लिश में था और बाहर का था। उसी बंदे ने सेम प्रॉब्लम के बारे में डाला। उसने बोला कि मेरा एडसेंस परमानेंटली डिसेबल, और प्रॉब्लम में चला गया। क्योंकि उसका चला गया तो मेरा भी पेमेंट होल्ड कर दिया है। और पेमेंट होल्ड कर दिया तो लिखा था उसमें कि इनवैलिड एक्टिविटी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अच्छा। जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो मेल भी नहीं कर सकते। जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो हम आपको नोटिस मतलब ईमेल कर देंगे। तो आया पैसा? तो वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन मतलब मेनली क्या, उनको ऐसा लगा कि मेरा पहला ही पेमेंट एडसेंस से वेबसाइट ग्रो कर गई, पहले मंथ से ही $1632 हो गया। तो गूगल को ऐसा लगा कि इसने इनवैलिड ट्रैफिक, मतलब कहीं से ट्रैफिक, बोर्ड का ट्रैफिक या किसी वैसा ट्रैफिक है। ओके। इस वजह से वो होल्ड पे कर दिया। और दिसंबर में हुआ, जनवरी में ही मेरा अच्छा खासा पेमेंट बना था, तो दिसंबर जनवरी दोनों का होल्ड। लगभग मेरा 3 लाख रुपए का हो रहा है। काम करने में मन नहीं लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेल आया कि पेमेंट रिलीज हो गया। देखा कि पेमेंट आधा कट गया, आधा उसमें पड़ा है। मैंने कि ऐसा कैसे? तब पता चला कि दिसंबर का पहले रिलीज कर दिया है और जनवरी का बाद में। 21 तारीख को रिलीज हुआ था, मतलब 21 फरवरी को जनवरी का होता रिलीज, तो वो टाइम पे हुआ। दिसंबर का वो 19 फरवरी को रिलीज किया था। 2 दिन पहले। बढ़िया। तब सुकून मिला कि चलो ठीक है, कोई गलत नहीं किया। इतना पता है कि गलत नहीं किया हमने, ट्रैफिक इनवैलिड नहीं लिया है। हाँ, ये जरूर था कि कहीं हमारे ग्रुप में हमने पोस्ट शेयर की है, उस वजह से तो नहीं हुआ है। एक ग्रुप में पोस्ट करने से कोई दिक्कत नहीं, तो वो चीज़ है तो उस वजह से मतलब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। कोई नया बंदा है, नए ब्लॉगर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे आपने 1.5 साल स्ट्रगल किया, तो कोई टिप देना चाहेंगे अपनी तरफ से? एक ही है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई काम कर रहे हो तो हाँ, ये बात, अगर तुम्हारा फुल टाइम नहीं दे पा रहे हो या फुल टाइम तुम कुछ दूसरा काम कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में पार्ट टाइम दो टाइम, लेकिन रेगुलर दो। ऐसा नहीं कि तुमने 1 महीने कंटिन्यू दिया टाइम, अगले महीने से टाइम देना बंद कर दिया, फिर अगले महीने फिर स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे टाइम ज़्यादा लगेगा। डेली का अगर 2 घंटे देना है तो देना है। तो कंटिन्यू अगर तुम 90 दिन तक प्रैक्टिस करते हो कंटेंट लिखने की, तो 90 दिन का रिजल्ट दिखाई देगा। अगर तुम कम से कम 90 दिन काम करोगे तो रिजल्ट दिखाई देगा। और तुमने 90 दिन की जगह तुमने 6 महीने काम किया, इरेगुलर किया, तो 6 महीने का रिजल्ट और 90 दिन का बराबर रहेगा। तो 90 दिन का ज़्यादा निकल जाए। रेगुलर में ये पावर है। तो पहली बात तो ये है कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मतलब कुछ जॉब कर रहे हो या फिर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो, तो फुल टाइम नहीं देना चाहिए, मतलब पार्ट टाइम रेगुलर देना चाहिए। पहली बात तो ये है। और ये ऐसा बिजनेस है, इसमें टाइम लगता है। अगर टाइम दे पाओगे, टाइम लगता है। और क्योंकि जब आपने खुद पहला $100 अपने 1.5 साल में बनाया, तो आसान तो नहीं है। इनफैक्ट मैं कितनी बारी मैंने बताया है कि मेरा पहला इनकम भी लगभग 1.5 साल में आया था और $126 का था, जो मुझे आज भी याद है। हाँ, तो ऐसा ही मेरा 1 से 12-13 का था पहला पेमेंट। पहले पेमेंट की तो भाई साहब बहुत मतलब खुशी तो होती है, बहुत अलग। जब वो डॉलर से कन्वर्ट होके बैंक अकाउंट में आता है ना, और पहला पेमेंट ऑनलाइन कमा रहे, ऐसे तो पैसा पहले भी बना लिया है किसी का काम करके, अफिलिएट का, या मान लो कुछ वैसा काम करके। लेकिन जिस काम के कर रहे हैं, जिस काम के लिए 1.5 साल से कर रहे हैं पैसा पाने के लिए, वो पैसा 1.5 साल में आ रहा, तो वो अलग खुशी होती ना। वो 1 दिन का पैसा नहीं, 1 महीने का नहीं है, वो 1.5 साल का 8,000 रुपये है, वो अलग ही चीज़ है। उसके बाद तो पैसा $500, $800, $1,000 बनाई है, वो तो अलग चीज़ है। पूरा कॉन्फिडेंस है ब्लॉगिंग पे। हाँ, अब पूरा फुल टाइम ब्लॉगिंग करना ही है, क्योंकि अगर पता है गूगल का अपडेट आता है तो हम पहले से तैयार रहते हैं उसके लिए। क्या तैयारी रहती है? वही कि अगर हमारी वेबसाइट चल रही है तो उस पर 90% काम, उस पर 10% एक नया एक और बना के रेडी रखना है। जैसे ही वो तुम्हारा गया डिस्कवर से बाहर, तो फिर उस पर दे दो टाइम पूरा। जो 90% वहाँ दे रहे हो, वो 90% वहाँ पे दो टाइम। जब तक गूगल है तब तक ब्लॉग चलेंगे, मतलब शुरू कर सकते हैं। शुरू कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि गूगल है तो ब्लॉग काम करेगा, क्योंकि गूगल है तो गूगल का डिस्कवर फीड भी रहेगा, वेब स्टोरी भी रहेगा, लोग सर्च भी कर रहे हैं। कुछ ब्लॉग ऐसे कर रहे हैं ब्लॉगिंग सिर्फ एक ही कीवर्ड पे फोकस करके, और डेली का लाखों का ट्रैफिक ले रहे हैं, सब नीच में काम करके। तो हर तरह के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन टाइम देना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और चीज़ें एक दिन में नहीं सीखती, क्योंकि इसका कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे डिग्री मिल जाए। सही बात, ये कॉलेज नहीं है, और आपको एकदम ऑर्गेनाइज वे में कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा। जो आपको चीजें नहीं आ रही, खुद सर्च करना है, यूट्यूब में सर्च करिए या फिर गूगल में सर्च करिए, और उसको देखिए कि भाई मुझे ये चीज नहीं आ रही है। जैसे कंटेंट लिखने नहीं आ रहा है तो कंटेंट के बारे में सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च के बारे में हम सर्च कर रहे हैं, या फिर एसईओ कैसे करते हैं, रैंक मैथ प्लगइन को कैसे हम सेटअप करेंगे, रैंक मैथ में कैसे हम एक चीज को बता दिए, स्टार्टिंग में बताया था मैंने।